आज हमारे विद्यालय के अंतर्गत स्टाफ साथी सम्मान्य श्री रामदेव जी उड़द, जो पूर्व में वरिष्ठ अध्यापक थे, विभागीय नियम निर्देशानुसार पदोन्नति होने पर व्याख्याता अंग्रेजी के रूप में पदोन्नत होकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़ में पदस्थापित हुए। ऐसी पूरे माहौल के अंतर्गत हम विद्यालय परिवार ने स्थानीय विद्यालय में इनका आज विदाई समारोह रखा। विदाई समारोह शुरू करने से पूर्व हमने विद्यालय के अंतर्गत वृक्षारोपण करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, क्योंकि विभागीय नियम निर्देशानुसार और सम्माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की योजना के अनुसार एक पेड़ मां के नाम और हरियाणा राजस्थान अभियान के तहत इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए ही हमने इस विदाई समारोह को आज नवीन रूप देने का प्रयास किया। हमारे स्टाफ साथी का विद्यालय परिवार के साथ बहुत बढ़िया स्नेह और प्रेम और कर्तव्य के प्रति इस प्रकार का जो विद्यालय के प्रति रुझान है वो वास्तव में अपने आप में अनुपम है। हम विभागीय नियम निर्देश अनुसार हमेशा ये अपेक्षा रखते हैं कि ऐसे स्टाफ साथी हर विद्यालय के अंतर्गत हो। हम पूरे विद्यालय परिवार इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और जहाँ भी रहे यह स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु हो। इसी के साथ आज का हमारा प्रोग्राम संपन्न। मैं रुगाराम राड, प्रधानाचार्य शहीद इनायत अली खां राजकीय उच्च माध्यमिक सथाना कला, जो समस्त विद्यालय परिवार के रूप में साथ मिलकर के इस विद्यालय को उत्तरोत्तर शैक्षिक और भौतिक रूप से प्रगति की ओर ले जा रहे हैं, जिसका ही एक ये आज का समारोह पार्ट के रूप में। शहीद इनायत अली खां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सथाना कला में मेरी सेवा 2015 से 2025 तक रही। इस दरमियान अब मेरा प्रमोशन व्याख्याता के रूप में होने के फलस्वरूप स्थानीय विद्यालय के द्वारा आज विदाई समारोह का आयोजन रखा गया, जिसमें अच्छा आयोजन ये रहा कि आयोजन की शुरुआत राजस्थान सरकार और भारत सरकार की थीम के अनुसार एक पेड़ मां के नाम के अनुसार वृक्षारोपण करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिससे हमें बहुत ही अच्छा लगा। सर वो चलो हटो बेटा हटो। मैं यहाँ लोडियाना से इनका माला पहना करके स्वागत करेंगे श्री जो तुझ पर चोथे रोहिड़ा में दीनो माता जी खीर खाई ओ बाबा रामदेव काका मातारी खीर खाई ओ बाबा रामदेव। मुकेश जी आ जाओ। जीतराम जी स्वागत करेंगे उमेश सिंह। पूषाराम जी का माला पहना करके स्वागत करेंगे दीपक जी शर्मा। पाटिल जी का भी आ रहे हैं, इनके एक हाथ लगाओ। आगे का कार्यक्रम संपादित हमने देखा है, जाने वालों का भी अभिनंदन हमने देखा है। इस आकर्षण हमारे बड़े भाई साहब विद्यालय के मुख्य स्तंभ रहे श्री रामदेव जी को आज ये पूरा प्रोग्राम समर्पित है। अभी से पहले जिन जिन वक्ताओं ने कुछ
अपनी वाणी से कुछ शब्द कहे तो मैं खुद इतना भावुक हो गया हूँ कि मेरे पास बोलने की कुछ शब्द तक नहीं है। ये हम सब के लिए बहुत एक भावनात्मक पल है जिसमें हमारे विदाई ले रहे हैं और इनके साथ आपकी जो सेवा का 2015 से आप 2024 तक यहाँ वरिष्ठ अध्यापक के तौर पर काम किया। 2024 से आप व्याख्याता, आपका ये इतना विराट था और आप जो चीज कह रहे हैं कि इनके साथ विवाह करता था या ये हो रहा था, पर मैं एक चीज स्पष्ट कह रहा हूं कि हम दोनों के मध्य तर्क को लेकर केवल मतभेद होते थे जिससे कहीं न कहीं कोई सत्य की खोज हो। बाकी हम दोनों के बीच में मतभेद कभी भी नहीं थे। हम किसी भी सूरत में एक सत्य को खोज पर इतने ज्यादा विवाद या तर्क वितर्क कर लेते थे, परंतु आज तक हम दोनों के मध्य मतभेद तो नहीं है। और इस के सभी साथियों, रामदेव सर के बारे में बताया। जैसा कि रामदेव सर मेरे गांव के पास में बिल्कुल पड़ोसी है और ये हमारे वहाँ पे गांव में बस स्टैंड पे भी काफ़ी मिलते रहते हैं। तो इनका जो विद्यालय में जैसा इनका व्यवहार था वैसा ही व्यवहार इनके गांव में भी है, हमारे गांव में भी इनको है। काफ़ी सभी पूरे गाँव इनको जानता है। इनका व्यवहार और इनका मिलनसार व्यवहार बहुत अच्छा व्यवहार है। मैं आशा करता हूं कि आप आगे भी बगड़ स्कूल में वहाँ पे भी जिस प्रकार की छवि आपने यहाँ स्थापित की है वैसी छवि आगे स्थापित करें। और हमारे विद्यालय में दो शब्द कहना चाहता हूँ। सम्मानित मंच, विदाई समारोह इनके उज्जवल भविष्य की ओर ले जाते हुए, क्योंकि ये वरिष्ठ अध्यापक से एक व्याख्याता के रूप में प्रमोशन होकर गए और इनकी सेवाएं सदा तदर्थ एवं निरंतर उच्च स्थान की ओर अग्रसर होती रहे। मैं इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। वो वट वृक्ष थे जिसकी ऑक्सीजन पूरा विद्यालय परिवार लेता था। इसके अलावा रामदेव जी एक विद्यालय एवं ग्राम के बीच में भी एक कड़ी थे और पेरेंट्स वगैरह नामांकन दूसरा। रामदेव जी के विदाई समारोह में हम सब आज उपस्थित हुए हैं। बच्चों, आप तो शांत और चल रहा है। ये इस बात की दलील है कि जिसकी विदाई की जा रही है कि वो इंसान कितनी अजीम अहमियत इस स्कूल में रखता है। रामदेव जी का जो किरदार है वो सादगी, सहयोग है ना, सच्चाई, ईमानदारी, मिलनसार जैसा किरदार ये रखते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी पहचान बना रखी है। इनकी एक अहमियत एक चिराग की तरह है। जैसे बोलते हैं ना कि चिराग का काम होता है कि जहाँ भी उसको रखा जाए वो अपनी रोशनी बिखेरता है, चाहे वो कमरे में रखा जाए, अंदर कमरे में, या गली में रखा जाए, या कान में। फिर भी बिल्कुल उनकी जैसी हैसियत अपने रामदेव जी की है कि जहाँ रहेगा वही अवसर पर जो आपके पूर्व स्टूडेंट आए भी पढ़े होंगे, इनके सभी इनको याद है कि जीवन में एक इस प्रकार पढ़ा देखो उनका हम प्लस माइनस
थे वो हमें आज भी याद है। रिटायरमेंट के उसको प्रशंसा मिलेगी कि इन्होंने छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल थी, छोटे छोटे बच्चे उस समय बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं, बच्चों को अच्छी तरह देखो एक बार इधर आमंत्रित करूंगा विदाई लेने वाले हमारे मां शारदे को नमन। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, मेरे विद्वान साथियों, मेरे प्यारे बच्चों और बच्चे, ये स्थिति ये हो गई कि आपका प्रेम देख करके इतना अभिभूत हो गया कि मुझसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा है। 10 सालों की मेरी सेवा के दौरान यहाँ पे बच्चों को सबसे ज्यादा अगर मेरे हिसाब से डांट फटकार मिली तो मेरे हाथों से मिली होगी। तो मैं बच्चों से माफी तो नहीं मांगूंगा, मगर बच्चों से ये आगाह करता रहूंगा कि ऐसी डांट फटकार खाने के लिए आप अपने गुरुजनों से तैयार रहें, क्योंकि ये आपका भविष्य सुरक्षित करने के लिए ही है। बाकी गुरुजनों की आपसे कोई द्वेषता नहीं होती है। रही बात यहाँ के प्यार की, तो मैं आपको बताऊं 5 मई को मैं यहाँ से रिलीव होकर के बगड़ ज्वाइन किया। 6 मई को मेरे को बगड़ जाना था, डोडियाना से निकल करके सताना आ गया। भूल गया बगड़ जाना है क्या? सदाम मस्जिद में पास में आकर के मेरे को पता लगा यार अपनी तो ड्यूटी बगड़ है। फिर वहां से मैं सीधा बगड़ गया। इससे ज्यादा तो मैं क्या बताऊं। इतना यहाँ के विद्वान साथियों का, आदरणीय प्रिंसिपल साहब का और मेरे प्यारे बच्चों का और गांव वालों का और जितने भी मेरे पीओ स्टाफ साथी है उनका स्नेह रहा। इसके लिए मैं आपका बहुत ही हार्दिक रूप से आभार व्यक्त करता हूं। और आपने जो यहाँ बुला करके ये मान और सम्मान दिया, इसके लिए मैं मेरे पूरे विद्यालय परिवार का हार्दिक आभारी हूं। इस मान और सम्मान को कभी नहीं भूल पाऊंगा। रही बात जाने या अनजाने में अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे क्षमा करें, भूल जाएं। इतना ही कह करके मैं मेरा स्थान ग्रहण करता जाता है। आपकी सेवाएं इसी काबिल थी कि आज भी ऐसा लगता है कि आप हमारे स्टाफ नहीं हैं। रामदेव जी सर की तरफ से का ओरिएंट का सारा परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम को यही पूर्ण समाप्त करते हुए सभी विद्यार्थियों से विद्यार्थी को आगे साहब आजा भैया आजा। और भाई साहब बड़ा लपड़ो भारी है भाई माग बेटा खेस बाजू है पुराना वाला हाथ है, अगला हाथ है जो बेटा पुराना पुराना नहीं रामदेव जी हाथ है जो अगला यार सामने प्लीज 1 मिनट रुकना भाई। ये एक मिनट रुकना है। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन करता हूँ। मुख्य आकर्षण व्याख्याता सम्माननीय रामदेव जी उड़द साहब, सम्मानित मंच, स्टाफ साथियों, पीओ अधीनस्थ समस्त विद्यालयों से पधारे हुए संस्था प्रधान में स्टाफ साथियों, ग्राम से पधारे हुए सम्माननीय भामाशा साहिबान, पत्रकार मीडिया बंधु श्रीमान गिरधारी जी और राकेश जी, और हमारे हर समारोह के हमेशा
भविष्य की दीर्घायु तैयार करने वाले सम्माननीय श्याम जी साहब डोडियाना से, स्थानीय विद्यालय परिवार के समस्त छात्र छात्राएं, वर्तमान और पूर्व विद्यार्थीगण। वैसे हम समस्त एक ही परिवार की कमोबेश कड़ियां हैं। हम सबको इस बात की पूर्ण जानकारी है कि आज का ये समारोह जो है आयोजित हुआ है एक ऐसी शख्सियत के क्रम में आयोजित किया गया है जिसे विदाई देने की इच्छा तो नहीं होती है, लेकिन इस सरकारी प्रक्रियाएं और हमारे समाज की जो अनूठी परंपराएं हैं उनको संजीदा रखने के लिए इस प्रकार के समारोह आयोजित करके मजबूरन से ही स्टाफ साथियों को विदा करना पड़ता है। हम अपने विद्यालय जीवन के संदर्भ में कहें, एक शैक्षिक जीवन के संदर्भ में कहें, कई स्टाफ साथियों को अपन विदाई देते हैं, कईयों का अपन विद्यालय के अंतर्गत वेलकम पार्टी के रूप में स्वागत भी करते हैं जो नए मेहमान आते हैं। या मंच के माध्यम से बताया, लेकिन मेरा मानना है बताने से पूर्व यहाँ पर जो सभी मौजूद हैं इस शख्सियत के संदर्भ में कमोबेश अच्छी तरह जानते हैं। मोदी जी ने एक बात कही थी, एक ऐसा वट वृक्ष जो ऑक्सीजन पैदा करता है, जो अपने परिवेश के अंतर्गत जो भी जीव जंतु मनुष्य प्राणी जो है उस ऑक्सीजन के बिना संजीदा नहीं रह सकता है। और ऑक्सीजन की कमी आती है तो थोड़ी सी महसूस होती है कि हाँ वातावरण थोड़ा सा उतना खुशनुमा नहीं है जितना होना चाहिए। तो अपने शब्दों के माध्यम से पूर्व वक्ताओं ने इस वाणी को उद्घाटित किया था और जिसकी हमें पूरे विद्यालय परिवार को, स्टाफ साथियों को इस कमी का महसूस हो रहा है। हालांकि एज ए विषय अध्यापक के रूप में सम्माननीय बलदेव राम जी ढोलिया साहब पधारे हैं। इनके बाद